Hi everyone, hope so you all are doing great. This side हीना, इंग्लिश विद हीना पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा टॉपिक लाया जाए जिसमें आप सभी का इंटरेस्ट हो, यानी इंग्लिश फ्रेजेस। इंग्लिश फ्रेजेस आपको इतनी सारी बातें बोलने में हेल्प करते हैं जो आप अदरवाइज़ नहीं बोल पाते हैं। जैसे कि आप बोलना चाहें उसकी बात में दम है तो आप इसे नहीं बोल पाएंगे, या कोई अच्छा स्पीकर भी इसे नहीं बोल पाएगा, या फिर मुझे हल्के में मत लो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने के लिए आपको इंग्लिश फ्रेजेस आने चाहिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक आप अपनी इंग्लिश में इम्प्रूव फील करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट फ्रेज है एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में या दांव पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ड्यू टू कोरोना माई जॉब इज़ एट स्टेक। कोरोना की वजह से मेरी नौकरी दांव पर है। कोरोना की वजह से मेरी नौकरी दांव पर है। तो दांव पर के लिए हम एट स्टेक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है एट मोमेंट। इसका मतलब होता है फ़िलहाल या समय। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम ड्रेडफुली बिजी एट द मोमेंट। मैं इस समय बेहद व्यस्त हूँ। ड्रेडफुली का मतलब बेहद होता है। ड्रेडफुली की जगह हम वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस समय के लिए हम एट द मोमेंट का यूज़ करते हैं। मैं इस समय बेहद व्यस्त हूँ। आई एम ड्रेडफुली बिजी एट द मोमेंट। नेक्स्ट फ्रेज है टू बीट द एयर। इसका मतलब होता है बेकार की कोशिश करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू आर्ग्यू विद हिम इज़ लाइक बीटिंग द एयर। यानी उससे बहस करना बेकार की कोशिश करना है। टू आर्ग्यू विद हिम इज़ लाइक बीटिंग द एयर। बीटिंग द एयर का मतलब होता है बेकार की कोशिश करना। क्लियर। नेक्स्ट आता है हार्ड एंड फास्ट। इसका मतलब होता है कठोर नियम या कट्टर या अपरिवर्तनीय। मोस्टली टाइम हम हार्ड एंड फास्ट का यूज़ रूल के साथ करते हैं, यानी रूल से पहले हम हार्ड एंड फास्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स अबाउट स्मोकिंग हेयर। यानी यहाँ धूम्रपान के बारे में कोई कठोर नियम नहीं है। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स अबाउट स्मोकिंग हेयर। नेक्स्ट स्पिल द बीन्स। भेद खोलना। एग्जाम्पल दिस इज़ अ सीक्रेट डोंट स्पिल द बीन्स टू एनीबडी। यह एक रहस्य है, किसी को भी बताना मत। तो भेद खोलने के लिए या किसी को भी बताना मत, इसके लिए हम स्पिल द बीन्स का यूज़ करते हैं। देयर आर सीक्रेट डोंट स्पिल द बीन्स टू एनीबडी। नेक्स्ट आता है 9 डेज वंडर। इसका मतलब होता है 4 दिन की चांदनी या थोड़े टाइम रहने वाली चीज़। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज मैरिज वॉज ए 9 डेज वंडर, नो वन टॉक्स अबाउट इट नाउ। यानी उसकी शादी 4 दिन की चांदनी थी, अब कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता है। तो 4 दिन की चांदनी के लिए हम 9 डेज वंडर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन एंड ऑफ। काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्रेज है और हम इसका मोस्टली टाइम यूज़ करते हैं। ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कभी कभी या यदा कदा। इसको हम ऑफ एंड ऑन भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई फील बेटर ऑन एंड ऑफ बट आई एम नॉट वेल येट। यानी मैं कभी कभी बेहतर महसूस करता हूँ लेकिन अभी तक ठीक नहीं हूँ। आई फील बेटर ऑन एंड ऑफ बट आई एम नॉट वेल येट। नेक्स्ट फ्रेज आता है टर्न अ डीफ ईयर टू। इसका मतलब होता है नज़रअंदाज करना या अनसुना कर देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट टर्न अ डीफ ईयर व्हेन समवन नीड्स हेल्प। जब किसी को मदद की ज़रूरत हो तो नज़रअंदाज मत करें। नज़रअंदाज या अनसुना कर देने के लिए हम टर्न अ डीफ ईयर टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इन द गुड बुक्स ऑफ। इम्पोर्टेंट फ्रेज है। इसका मतलब होता है किसी की नज़रों में अच्छा होना या किसी का प्रिय होना। एग्जाम्पल ही इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ हिज प्रिंसिपल। वह अपने प्राचार्य का प्रिय था या वह अपने प्राचार्य की नज़रों में अच्छा था। ही इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ हिज प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है विचार करना या ध्यान में रखना।
एग्जाम्पल, टेक इनटू अकाउंट योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अपनी खुद की ताकत को और कमजोरियों को ध्यान में रखें या नज़र में रखें। टेक इनटू अकाउंट की जगह हम कंसीडर का भी यूज़ करते हैं। टेक इनटू अकाउंट योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। नेक्स्ट आता है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है विश्वास योग्य होना या बात में दम होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज ओपिनियन डज नॉट होल्ड वाटर। उसकी राय में दम नहीं है। हिज ओपिनियन डज नॉट होल्ड वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है टेक फॉर ग्रांटिंग। बहुत ही यूजफुल फ्रेज है एंड सभी अच्छे स्पीकर इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है महत्व नहीं समझना या हल्के में लेना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डोंट टेक हिज हेल्प फॉर ग्रांटेड। उसकी मदद को हल्के में मत लो। डोंट टेक हिज हेल्प फॉर ग्रांटेड। उसकी मदद को हल्के में मत लो। नेक्स्ट आता है बॉडी एंड सोल। इसका मतलब होता है पूरी तरह से या पूर्णता से। एग्जाम्पल, शी थ्रू हरसेल्फ बॉडी एंड सोल इनटू हर वर्क। उसने अपने आप को पूरी तरह से काम में लगा दिया। उसने अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में लगा दिया। तो पूरी तरह से के लिए हम बॉडी एंड सोल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है फाइट टू द बिटर एंड। ये भी काफ़ी यूज़फुल फ्रेज है। इसका मतलब होता है आखिरी दम तक लड़ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, विक्ट्री और डिफीट वी शुड फाइट टू द बिटर एंड। जीत या हार हमें आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। फाइट टू द बिटर एंड। वी शुड फाइट टू द बिटर एंड। हमें आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। फिर हमारा आता है गो थ्रू फायर एंड वाटर। कठिन चुनौतियों का सामना करना। एग्जाम्पल, फ्रीडम फाइटर्स वेंट थ्रू फायर एंड वाटर टू गेट इंडिया इंडिपेंडेंस। यानी स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कठिन चुनौतियों का सामना किया। फ्रीडम फाइटर्स वेंट थ्रू फायर एंड वाटर टू गेट इंडिया इंडिपेंडेंस। कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए गो थ्रू फायर एंड वाटर फ्रेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है गो अ लॉन्ग वे। इसका मतलब होता है सफल होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट बॉय विल गो अ लॉन्ग वे आई एम श्योर। यानी वह लड़का बहुत आगे जाएगा, मुझे यकीन है। तो सफल होने के लिए हम गो अ लॉन्ग वे का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। इन फ्रेज की ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा एंड जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं इनके अलावा भी आप एक एक और एग्जाम्पल बनाइएगा एंड इनकी प्रैक्टिस करिएगा। इन फ्रेजेस को आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करके स्टैंडर्ड साउंड कर सकते हैं। तो इनकी ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स के साथ में शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।